सो हे, मेरा नाम है आयुष और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन की रियल नंबर चैप्टर के हैं, चैप्टर फर्स्ट के। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज तक ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं आया या तो कोई भी ऐसा वो नहीं आया कि जिससे हम प्रूव कर सके कि किसी को भी इरेशनल प्रूव कर सके। तो हम पहले रूट 5 को रैशनल मान लेंगे और फिर उससे हम गलत प्रूव कर देंगे कि रैशनल है ही नहीं, तो वो हमारा ऑटोमेटिक इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो हम आइए इसे कॉपी पे करके दिखाता हूँ। तो हम पहले इसको लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर लेट कर लिया है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। पहले हमने लेट कर लिया। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल नंबर जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिख सके, मतलब 2/3 ऐसे के फॉर्म में लिख सके, एकदम सबसे लोवेस्ट जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। तो हमने इसको रैशनल मांगा, तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि हमने रैशनल माना। तो ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने बस लेट कर लिया। और ये इसका वो भी लिख देंगे, क्यू पी बाई क्यू क्या है, वेयर पी एंड क्यू does not have any common factor, does not have any कॉमन फैक्टर, मतलब इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। अब हमारा हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हो स्क्वायर ही है। जब कुछ नहीं होता तो ये स्क्वायर का ही होता है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो 5 इक्वल टू पी, पी का पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम इसे इधर ले जाएंगे, तो हम अगर इसे इधर ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में ये इधर आ जाएगा और ये मर जाएगा, ये 5। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हमें एक और यहाँ पे थ्योरम पढ़नी होगी। अगर ए बी स्क्वायर को डिवाइड करता है पूरा पूरा, तो वो ए बी को भी डिवाइड करेगा, बिना स्क्वायर के भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है जो मैंने ऐसे ही समझा दिया, थ्योरम जो कि हमें इसी चैप्टर में पढ़ना था। तो यही है कि अगर ए बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिए तो एक बी को भी खुद डिवाइड करेगी। मतलब अगर हेयर 5 डिवाइड 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, देन पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड पी आल्सो, मतलब पी को भी डिवाइड करेगी। तो हम तो पी 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 को भी डिवाइड करेगा। तो हम इसे लेट कर लेंगे कि इसे डिवाइड करने पे कुछ भी आ रहा होगा, मतलब जैसे हम लेट कर लेते हैं एम आ रहा होगा, इसे डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ तो ऊपर आएगा ही, डिवाइड करेंगे तो एम इक्वल टू पी बाई 5। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 5 एम, ये हमारी पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसे हम पहले तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते थे, मतलब मान लेते हैं। तो इसी में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है 5 एम डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और ये स्क्वायर भी था तो यहाँ पे स्क्वायर। अब ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25। तो क्यू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 यहाँ पे है, तो इसको हम उधर पुट करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई का होगा तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जाएगा 5 इक्वल टू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वही फिर से
यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, 5q² को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर 5q डिवाइड q², देन 5 डिवाइड q आल्सो करेगा ना। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, वही वाला थ्योरम, q आल्सो। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो यहाँ से करते हैं। तो फिर यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी कुछ हम लेट कर लेंगे, लेट कुछ उसे डिवाइड करने पे आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे n मान लेते हैं, n = q का डिवाइड बाई 5 कुछ आ रहा होगा वैसे ही। अब फिर इसे हम करेंगे, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी 5n। अब हम p, यहाँ पे q की वैल्यू आ गई, वहाँ पे p की वैल्यू थी, तो हम p/q को, जब हमने p/q माना था इसे, तो वही यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी p की वैल्यू क्या आई थी 5m, और q की वैल्यू क्या आ गई 5n। तो हमारी p की वैल्यू 5m सॉरी, और q की वैल्यू 5n। पर यहाँ पे तो डिवाइड करके एक फैक्टर मिल रहा है, तो मतलब ये क्या कहते हैं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक फैक्टर मिल रहा है। तो ये मैंने समझाने के लिए बस करा, तुम बस ऐसे लिख के 5m 5n लिख करके और फिर लिख देना यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, वो कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से इसे गलत प्रूफ कर देंगे। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने गलत मान लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है, assumption that √5 इज अ रैशनल नंबर। मतलब हमने रैशनल नंबर गलत मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। सो दिस इज अ irrational number hence proved। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें भी प्रूव करना है 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। इसमें भी हमें ऐसे ही करना होगा, हमें रैशनल मानना होगा, फिर उसे हम गलत प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नहीं है, फिर ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो चलो हम करके दिखाते हैं। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5 ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व, तो हमें पहले इसे लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। इसे भी हमने रैशनल नंबर लेट किया। ठीक है, अब हम इसकी रैशनल नंबर क्या होता था, p/q के फॉर्म में। तो 3 + 2√5 = p/q, वेयर p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हैव एनी कॉमन फैक्टर, इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम सीधा देखते हैं, यहाँ पे ये प्लस में है, तो हम उसको उधर साइड भेजेंगे, इक्वल टू के उधर साइड, मतलब इधर साइड। तो इधर साइड भेजेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2√5 = इधर ये प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, p/q - 3। ठीक है, इधर माइनस में आ गया। अब इसके लिए भी एक तुम्हें वो समझाता हूँ कि अगर रैशनल नंबर प्लस होता है रैशनल से तो भी रैशनल होगा, अगर रैशनल माइनस रैशनल होता है तो भी रैशनल ही होगा, अगर रैशनल डिवाइड रैशनल होता है तो भी रैशनल ही होगा, और या तो रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल होता है तो भी रैशनल ही होगा। तो मतलब यहाँ पे ये माइनस हो या प्लस हो या कुछ भी हो तो ये रैशनल ही नंबर रहेगा, या डिवाइड भी हो तो ये हम देख सकते हैं ये भी एक रैशनल नंबर है। और अगर हम यहाँ पे 3/1 लगा दे तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, p/q के फॉर्म में आ गया ये भी। तो अब हम इसे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है तो इसको भी उधर लेके जाएंगे। तो √5 = p/q - 3/1, यहाँ पे भी वहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 2। तो अब देखो यहाँ पे भी वैसे ही है, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, माइनस में भी हो रहा है, ये भी रैशनल, डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड भी अगर हो तो वो क्या आएगा, रैशनली। तो मतलब ये पूरा रैशनल है, क्या है ये पूरा
रैशनल है, और हमें रूट 5 पता ही है कि इरेशनल है। ये अगर तुम्हें नहीं पता होगा, अगर कुछ यहाँ पे दूसरा नंबर होगा तो तुम यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, पर हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट रूट 5 इज ए एन इरेशनल नंबर एंड ये वैल्यू जो थी p/q माइनस 3/1 डिवाइडेड बाई 2 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे तुम बिकॉज भी करके लिख सकते हो, ये तो इधर का था, तो इसे ये रफ है, मतलब मैंने तुम्हें बस समझाया है, लिख देता हूँ, क्या क्या पता तुम लिख के आ जाओ, ये मैंने बस समझाया, ये यहाँ तक बस लिख देना है तुम्हारा। तो तुम यहाँ पे वो भी लिख सकते हो इसका, बिकॉज क्यों 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 है ये रैशनल नंबर, तो क्यों है ये भी तुम लिख सकते हो, क्योंकि अगर तुम लिख देना तुम्हारे अपने हिसाब से, क्योंकि रैशनल डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो या माइनस हो या प्लस हो, वो रैशनल ही होता है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो हम इसे अब हमने प्रूव कर दिया, तो हमें ये भी पता है कि इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। कभी भी तुमने इसमें पढ़ा भी होगा कि रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता, मतलब ये रूट 5 इरेशनल है, इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यही फिर से आ जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज आवर रॉन्ग एजप्शन, कि हमने गलत मान लिया था दैट वो वैल्यू जो थी 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने गलत मान लिया था कि ये रैशनल नंबर, सो दैट दिस इज अ अगर तुम्हारे क्लास में स्कूल में अगर तुम्हें ऐसे कर रहे हैं कि इसे पहले सॉल्व भी करवा रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं है, उसे तुम सॉल्व भी कर सकते हो, पर मैंने तुम्हें ऐसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और ये आसान भी है, एक ही बार माइनस माइनस में अगर डिवाइड भी हो रहा हो तो भी फिर रैशनल है, तो इसीलिए दिस इज अ इरेशनल नंबर, और ये हेंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया कि एक रैशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर तुम्हें ये देख कर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते रहेंगे, और तुम्हें लिए नेक्स्ट वीडियो में बता देना कौन सा टॉपिक हम कवर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ये सब हमें प्रूव करना है कि ये सब इरेशनल नंबर है, तो इन्हें भी वैसे ही करेंगे, पहले इनमें भी इरेशनल मानेंगे, फिर उसे गलत प्रूव करेंगे, फिर इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसे भी हम कॉपी करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन पहला क्या है, थर्ड क्वेश्चन पहला है 1/√2, यही है ना, 1/√2। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो हम ऐसे पहले इसे लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, इसे भी हम वैसे ही लेट करेंगे रैशनल नंबर। फिर हम इसे रैशनल नंबर के किस फॉर्म में होते हैं, √2 = p/q, वेयर p&q इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, q&q डज नॉट ये तुम्हें लिखना जरूरी है ताकि समझ में आए, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ताकि उसको जो चेक करे तुम्हारे कॉपी वो उसको उनको भी समझ में आए। हमने मान लिया, तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ से इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे। ठीक है, तो हमारा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू इक्वल हो जाएगा √2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2p। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसे इधर ले आए, ये मल्टीप्लाई में है तो इसे इधर ले आए, तो q/p के फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ जाएगा √2, ये अगर इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, और √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, और ये इक्वल यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये गलत ही है। ये यहाँ पे एक रैशनल नंबर है,
पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है। ये हमें रूट टू पता है कि इरेशनल ही है। अगर नहीं पता है तो तुम करके देख सकते हो, मैं करवा दूंगा। अगर करना की जरूरत है तो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। तुम बता देना कि हमें ये भी चाहिए कि रूट टू कैसे इरेशनल है, तो वैसे ही हम इसे भी करवा देंगे। इसे भी रैशनल मानेंगे, फिर इरेशनल प्रूव कर देंगे। तो हमें ये पता है कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। तो फिर हमें ये पता है, वी नो दैट that rational is not equals to irrational। रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इरेशनल के। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज आवर रॉन्ग एजप्शन। मतलब हमने गलत मान लिया था, रॉन्ग एजप्शन कि दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ये हमने गलत मान लिया था कि एक रैशनल नंबर है। सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है नंबर। तो हेंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। ये उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो तुम कमेंट कर सकते हो, या तो मैं तुम्हें होमवर्क दूँ एक आध दो क्वेश्चन, वो तुम प्रूव करके लाना। चलो तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, ये यू तुम प्रूव करके लाना। रूट नाइट प्रूव करके लाना, ये रैशनल है या इरेशनल। और तुम ये भी प्रूव कर सकते हो 3+√2, √5 ले लो तुम, √5। ये होमवर्क है, ये तुम प्रूव करके आना कि ये इरेशनल है कि रैशनल है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें चलो फिर हम दूसरे इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे, बुक लाते हैं, ये रहा बुक। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7√5। इसे हम वही इरेशनल प्रूव करना है, वैसे ही होगा सेम। कॉपी लाते हैं, कॉपी पे करेंगे। क्वेश्चन क्या था, 7√5 ये भी प्रूव करना है। ये भी वैसे ही प्रूव होगा, कुछ नहीं है। हम ऐसे लेट करेंगे, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने मान लिया, और 7√5 इजकल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि रैशनल नंबर में माना है। वेयर पी एंड, इसे तुम कुछ भी मान सकते हो। चलो इस बार एम एन मानते हैं, कोई बात नहीं, इस बार एम एन मानते हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो हमने एम एन मान लिया, तो एम एंड एन डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा। हम इसे, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो √5 इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन। और हम इसे चाहें तो सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, पर हम ऐसे ही लिख देंगे। ये इधर डिवाइड में गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7n, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा, तो ये डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो तुम, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा, तो ये नीचे आएगा डिवाइड में। जब तुम ऐसे भी कर सकते, देख सकते हो, यहाँ पे अगर 7 रहता तो हम ऐसे रॉन्ग वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये यहीं पे तो जाता, हम इसे भूल जाते हैं अभी के लिए। ठीक है, समझ गए ना। अब ऐसे ही तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमने करके देख लिया। ये तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें पता भी है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ये ही रैशनल है। तो फिर से वही, सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी बाई क्यू मतलब एम एन, पी बाई क्यू निकल जाता है बार बार, क्योंकि पी बाई क्यू अच्छा होता है, मतलब समझने में आसान होता है। तो पी बाई क्यू नहीं, हम एम एन, वी नो दैट एम एन इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि वो पी बाई क्यू की मतलब क्या कहते हैं, उसकी फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म में है, तो इसीलिए इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, फिर से वही कि इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो वी नो दैट इरेशनल
इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल, रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, सो दिस contradiction is our wrong assumption, is our wrong। ये लिखना जरूरी है, तुम्हें कहीं भी तुम कर रहे हो तो ये लिखना जरूरी है ताकि उसे समझ में आए कि हमने गलत मान लिया था। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके तुम्हारे आधे नंबर काटे जा सकते हैं। रॉन्ग assumption दैट दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज आवर रॉन्ग assumption दैट ये जो वैल्यू थी 7√5 इज हमने गलत मान लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है, जबकि बट लेकिन नहीं। सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, ये भी हेंस प्रूव, ये भी प्रूव हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6+√5, ये देख सकते हो 6+√2, सॉरी √2 है, 6+√2। अब हम यहाँ पे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा जगह है। तो ये भी थर्ड क्वेश्चन 6+√2, यही है ना 6+√2। अब इसे भी वैसे ही करेंगे। अब इसे हम क्या लेट करेंगे, जल्दी कमेंट बताओ क्या लेट करें हम। 6+√2 इज अ क्या इरेशनल नंबर? नहीं, रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। हमने इसे रैशनल नंबर मान लिया। तो 6+√2 इक्वल है, इस बार मानते हैं हम, क्या माने तुम बताओ, a/b मानते हैं, ए बी मानते हैं, ठीक है। ए बी के इक्वल है वेयर a and b does not have any common factor, इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये भी हम पता चल गया। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, वही बात, फिर से वही बात आ गई ना। अब ये तुम मीम समझ रहे हो, अभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। 6 माइनस गया तो उधर 6 में आ गया। फिर हम ये जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये करके देख सकते हो, ये इरेशनल नंबर ही आएगा। √2 एक इरेशनल नंबर कहो तो मैं अभी करके दिखा दूँ, करके दिखा देते हैं, ठीक है। हम इसे भी पहले, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूँगा, अभी क्या ही करके दिखाऊँ, बहुत लंबा वीडियो ऐसे भी हो गया। तो ये हमारा इरेशनल वीडियो हो जाएगा, इरेशनल नंबर वीडियो, सॉरी भाई, इरेशनल नंबर, ये भी रैशनल और ये भी रैशनल। अगर रैशनल रैशनल माइनस हो रहे हो तो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। अभी बताया था पहले, एक ही रैशनल रैशनल माइनस हो रहा हो, रैशनल रैशनल माइनस हो रहा हो तो ये रैशनल ही होगा। तो फिर ये तुम्हें लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस, ये नहीं कि ये भी लिख के आ जाना है, ये सब लिखना नहीं है। ये लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, बस ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है ये रैशनल है और ये इरेशनल है। सो वैसे ही वी नो दैट, अब ये भी तुम लिख सकते हो कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, लिख लेना, मैं सीधा लिख देता हूँ, इरेशनल is not equals to rational, so this contradiction is our wrong assumption, कि हमने ये गलत मान लिया था, wrong assumption that 6+√2 is a rational number। ये हमने गलत मान लिया था कि ये रैशनल नंबर है। सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, यह एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये भी प्रूव हो चुका है। सो अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चैनल का नाम है लीक एम्पायर 10th। ये यहाँ पे तुम्हारे 10th के और 9th चैप्टर, 9th के भी क्लास के और 10th क्लास के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके। ये मैथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और मैं तुम्हारा एक क्लासमेट ही हूँ, जो मैं भी खुद 10th में हूँ अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तुम बता देना कौन से चैप्टर पे लाऊँ और कैसे लाऊँ, क्या मेरे को इसी पे करना चाहिए कि मेरे को बोर्ड पे करना चाहिए, ये भी तुम बता सकते हो, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, ठीक है। धन्यवाद।